नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 44वां सर्ग, श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। अतः सर्वत्र बाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सभी सद्गुण तुम अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वो उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को ये ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे। वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वो भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना सी दे रहा है कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वो अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने 7 वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अब जाओ। अब है विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तदंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले, कपिवरों, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम भी सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझ कर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्त्रवण गिरी पर ही ठहरे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तार और अंगद के साथ अगस्त्य से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इसी प्रकार राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे सभी महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर देंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरें, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा, वृक्षों को
उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षिप्त कर दूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस प्रकार महावानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपर्युक्त बातें कहते थे। अब है सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभि का पीछा कर रहे थे, उस समय वो महिषमलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। उस समय वह विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदंतर वेगपूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वो सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में ये बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार उत्पन्न होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके पश्चात भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत होकर वो राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता रहा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर दी। भागते समय मुझे ये पृथ्वी दर्पण और अलाद चक्र के समान दिखाई दी। तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी दर्शन किया। उस समय वाली पीछा करता रहा और मैं भागता रहा। जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे ये बात कही, राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को श्राप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से वाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा। उसके पश्चात ऋष्यमुख की गुफा में आया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।